बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ मैं दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों, आज की क्लास बेहद खास है और क्लास को शुरू करने से पहले आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सब लोग इसको शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको बहुत बहुत आपका दिन शुभ हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग आ जाइए, नींद से जग जाइए, नींद से जग जाइए और आ जाइए क्लास में। HCF आज की बहुत ज़बरदस्त क्लास है। यदि आज तक आपने जो है क्लास नहीं भी की है तो भी ये आपको समझ में आने जा रहा है। LCM अभी हमने टॉपिक खत्म किया और हमने अगला टॉपिक लगा रखा है HCF, और ये HCF बहुत कमाल का, बहुत ही गजब का टॉपिक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए अब चालू कर लेते हैं HCF को। HCF यानी कि इसका पूरा नाम है हाईएस्ट, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से, सबको समझ में आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? महत्तम समाप्त वर्तक। तो अब इसको मैं अक्षर से समझता हूं, महत्तम समाप्त वर्तक को अक्षर से समझता हूं। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं आपको। एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल मैंने लिया 12 और 16। मैंने ये दो संख्या ली, मेरे को ज्ञात करना है इन दोनों का HCF। तो मैं पहले आपको समझाने की दृष्टि से इन बातों को बता रहा हूं, इस कारण से बहुत ध्यान से समझिएगा भैया। तो पहली इस वर्ड को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई? फैक्टर लिखा हुआ है। फैक्टर का मतलब कि गुणनखंड, यानी पहली संख्या को मैं ले लेता हूं। पहली संख्या दे रखी है 12, तो 12 के गुणनखंड आप बताइए। गुणनखंड एक तो होता है मल्टीपल। LCM में हमने क्या पढ़ा था? मल्टीपल। मल्टीपल होता है जैसे 2 के मल्टीपल है 4, 6, 8, 10, 12। ये फैक्टर यानी गुणनखंड। जैसे कि 2 के गुणनखंड है 1 और 2, 4 के गुणनखंड है 1, 2 और 4, 6 के गुणनखंड है 1, 2 और 3, 9 के गुणनखंड है 1, 3 और 9, यानी जिनसे वो संख्या कट जाती है उन्हीं को फैक्टर्स कहते हैं। तो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, LCM को दिमाग से निकाल दीजिए। अब HCF की बात कर रहे हैं, यानी अब हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसके गुणनखंडों की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 12 किस किस से कट सकता है? तो आप कह रहे हैं कि 1 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है और 12 से भी कट सकता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इन सब से कट सकता है, यानी कि 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे अगर मैं दूसरी संख्या की बात करता हूं तो दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है। तो 16 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 1, 2, 4 और क्या होगा? 8 और 16। क्यों जी अंकित भाई? यही फैक्टर होंगे। 12 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 16 के होंगे 1, 2, 4, 8, 16। फैक्टर समझ में आ गया? फैक्टर वर्ड समझ में आ रहा है? अभी बात करते हैं इस वर्ड की। ये क्या लिख रहा है भाई? कॉमन। कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों में आता हो। तो आप बताइए क्या क्या है ऐसा? 1 है, 1 लिख दिया, और 2 है, मैंने 2 भी लिख दिया, 4 है, 4 भी लिख दिया, और कुछ है क्या? और कुछ है? इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। ये कॉमन है। फैक्टर समझ में आ गया, कॉमन समझ में आ गया। अभी ये क्या लिख रहा है बोलो? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा। तो आप बता दीजिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है। यानी कि 4 एक ऐसा फैक्टर है, 4 एक ऐसा फैक्टर है भाई मेरे, जो कि दोनों का फैक्टर भी है, दोनों में कॉमन भी है, और कॉमन में जितने भी कॉमन आते हैं उनमें सबसे बड़ा भी है। इसका मतलब 4 ही 12 का और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इतनी छोटी सी बात है। बोलो HCF में कुछ भी है भाई? इतना ही HCF है? नहीं, इसके आगे बहुत सारी चीजें। ये मैंने आपको इतनी बेसिक बात बताई है कि बिल्कुल छोटे से छोटे बच्चे को भी HCF समझ में आया होगा कि आखिर ये जो HCF है ये क्या टर्म है। सबको क्लियर हो रहा है? सबको अच्छा लग रहा है? कमेंट करके बताइए। सबको बढ़िया लग रहा है तो शेयर कर दीजिए फिर इसको बहुत जल्दी से। फिर मैं आगे चलता हूं और आपको इसके अगले पॉइंट की ओर लेके जाता हूं। अभी मैंने आपको HCF होता क्या है केवल इतना समझाया है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करता हूं और आपको बताता हूं इसमें कुछ अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें। दोस्तों, HCF को आपने बहुत सारे माध्यमों से निकालना सीखा होगा। अंतर से भी निकालना आपने सीखा हुआ है। बचपन में आपकी मैम पढ़ाती थी, क्या नाम था उनका? बताइए। गोल चश्मे जो लगा के आती थी, उनका नाम क्या था? हमारी भी एक मैम थी, वो पढ़ाती थी। जब हम लगभग दूसरी तीसरी क्लास में रहे होंगे जब उन्होंने HCF पढ़ाया था। बहुत अच्छा पढ़ाती थी, बहुत पसंद थी वो मेरे को। फिर अचानक से उनकी शादी हो गई तो हमारा पढ़ने में बहुत दिन तक फिर मन नहीं लगा।
तो आप सब लोग बताइए, जो है 12 और 16 जो मैं आपसे कह रहा था, इसके तो HCF आपको समझ में आया। तो अगर 12 और 16 को मैं एक दूसरी कहानी आपसे कहता हूं कि 12 और 16, सेकंड मेथड मैं आपसे कह रहा हूं कि 12 और 16 की हम बात कर रहे हैं। तो अगर इस 12 और 16 को मैं प्राइम फैक्टर मेथड से देखता हूं, एक दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, केवल भी HCF को समझा रहा हूं, मैं केवल समझा रहा हूं, लेकिन इन सारी चीजों को जो मैं समझा रहा हूं इनका आगे इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, पॉज नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड को हमने LCM में भी सीखा था, आपको याद हो तो। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसके माध्यम से HCF निकालना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। क्यों जी अंकित जी ऐसे होंगे, कल LCM में बताया था। जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो देख लीजिए, मैंने क्या कर दिया है, मैंने ये कर दिया है कि 12 जो है इसको मैंने काट दिया है, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 1 बार, यानी कि 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1। ऐसे अगर मैं 16 की बात करता हूं तो 16 है 2 पे पावर 4, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को ऐसे ही काट देना तो 4 बार 2 आ जाएगा, 2 पे पावर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं HCF की, किस माध्यम से, प्राइम फैक्टर मेथड के माध्यम से। तो LCM में आप क्या करते थे, आप LCM में करते थे कि जो दोनों में संख्या दे रखी होती थी सेम बेस की, उसमें सबसे ज्यादा वाली संख्या को लिखते थे। यानी LCM में आप क्या लिखते थे, मैक्सिमम नंबर लिखते थे, मैक्सिमम पावर का जो नंबर होते थे उसको लिखते थे, अधिक संख्या की घात वाले को लिखते थे। HCF में आपको क्या करना है, बस इसका उल्टा करना है। इसमें कौन सा लिखना है, मिनिमम घात वाला लिखना है, मिनिमम घात वाला, इतना ही अंतर है बस। LCM में कौन सा लिखते थे, मैक्सिमम पावर वाला, ज्यादा घात वाला, और HCF में कौन सा लिखना है, मिनिमम घात वाला, यानी कि कम घात वाला। तो मुझे बताइए, अगर मैं 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 4 में बात करता हूं तो कम घात वाला कौन सा है, बोलो आप एक बार। तो यही है ना 2 पे घात 2, तो 2 पे घात 2 जो है वो मिनिमम पावर वाला है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 3 का मिनिमम पावर वाला कौन है, तो यहां पे 3 पे पावर 0 लिखा हुआ है ना भाई, 3 पे पावर 0 यहीं पे तो है। तो ए वाला छोटा है कि ये वाला छोटा है, तो जाहिर सी बात है 3 पे पावर 0 छोटा है। किसी संख्या की भी अगर पावर 0 तो उसका मतलब 1 होता है ना, x पे पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है। तो 3 पे पावर 0 का अर्थ ये हो गया कि यहां पे कौन छोटा है, तो 3 पे पावर 0 यहां पे छोटा है। इसको लिखने और ना लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका HCF कितना निकल के आ गया, 2 दूनी 4 और 3 पे पावर 0 का मतलब 1, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। HCF में क्या लिखना होता है, मिनिमम पावर। रट लो, HCF में कौन सी पावर लिखते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड में मिनिमम पावर लिखते हैं, और LCM में कौन सी लिखते हैं, मैक्सिमम पावर लिखते हैं। हालांकि जरूरत नहीं, लेकिन निकाल के बता देता हूं, आप बता दो दोनों में मैक्सिमम पावर कौन है, 2 पे पावर 4 है, और 3 में कौन सी मैक्सिमम है, तो 3 पे पावर 1 है। इसको आप कर सकते हैं 16 या 48, इन दोनों का LCM आ जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, बोलो समझ में आ रहा है आपको, सब लोग बताइए एक बार, आप बताइए इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंकित जी समझ आ रहा है, क्लियर है ना एकदम, सबको आ रहा है, बाकी सबको भी आ रहा है, बताओ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे की कहानी को मैं बढ़ाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से मार दीजिए। चलिए खूबसूरत। अब अगली बात इसमें मैं आपको बताता हूं, एक तीसरा तरीका आपने क्या सीखा था, एक तीसरा तरीका भी आपने सीखा था, 12 और 16 के माध्यम से ही बताता हूं मैं उसको भी, 12 और 16 के माध्यम से ही बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। 12-16 के माध्यम से उस तरीके को बताता हूं। वो तरीका यह था कि अगर आपको 12 का और 16 का निकालना है HCF, तो आप क्या करते थे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते थे। यानी 16 को आपने अंदर रख लिया, इसमें 12 से आपने भाग लगा दिया, तो आप क्या करते थे, 12 एकम 12, कितना शेषफल आ गया, 4 आ गया, हाँ या ना। अब इस 4 को ऐसे करते थे और इस वाली संख्या को यहां पे लिख लेते थे, फिर इसमें भाग लगाते थे। तो कितने बार गया, 4 तिया 12, पूरा कट गया। जहां पे भी शेषफल 0 आ जाता था उसी वाले भाजक को ले लेते थे, कहते थे यही HCF है। यानी कि जहां कट जाए पूरा, जिस संख्या से वो पूरी संख्या कट जाती थी, जहां पे लास्ट में जो आपका रिमाइंडर 0 आता था, आप उसी संख्या को कहते थे कि वही आपका क्या चीज है, HCF है। बोलो क्लियर है। एक तरीका ये है जो आपको आगे चल के सीखना भी है कि जैसे 12 और 16 हमको निकालना है इनका HCF, तो आप क्या करेंगे, इसको कहते हैं भैया डिफरेंस मेथड, इसको कहते हैं डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो आपने किया है इसको कहते हैं डिवाइड मेथड, भाग विधि, या डिवीजन मेथड भी आप कह सकते हैं, डिवीजन कहिए इसको, इसको कहिए डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड है। मैंने कौन कौन से मेथड बताए, पहले तो मैंने आपको समझाया था, फिर उसके बाद मैंने प्राइम फैक्टर मेथड बताया, अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर मैंने भाग विधि बताई। अब मैं कौन सी बता रहा हूं, अंतर की विधि बता रहा हूं। अंतर की विधि में क्या करना होता है कि आपको इन दोनों का अंतर लिख लेना होता है। बताओ दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4। फिर आपको ये देखना है कि 4 से दोनों संख्या कटती हैं, अगर कटती हैं तो फिर यही आंसर है आपका। बोलो क्लियर है कि नहीं है,
बोलो ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया है, थोड़ा बेसिक बात मैंने आपको एचसीएफ के बारे में बताया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके सामने सवाल लाऊंगा, सवालों के आंसर्स आपको पहले कमेंट में देने, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो पहला सवाल लिटा दें आपके लिए, बताओ। लाएं खूबसूरत नगमा, बेहद खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप मत पूछिए कितना खूबसूरत है। तो पहला सवाल लाइए, पहला सवाल इन लोगों के सामने डाल दीजिए। ये कच्चा चबा जाएंगे इस सवाल को, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ लोग तो ऑप्शन से ही बस खिलाड़ी बहुत हैं। पहला सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पहला सवाल लग गया। चलिए देखिए, बताइए सवाल का उत्तर बताइए। सवाल आपसे यह कह रहा है कि दो संख्याओं 2 पे घात 3 तथा 3 पे घात 4 का तथा n का HCF 2 पे घात 2 तथा 3 पे घात 2 है। संख्या n का न्यूनतम संभव मान कितना होगा। यानी आपके पास में दो संख्याएं, पहली संख्या कितनी है 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 4, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या n है। और इन दोनों संख्याओं का जो HCF दे रखा है वो दे रखा है 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 2। आपसे कह रहा है बताइए जो संख्या n है इसका न्यूनतम संभव मान पूछ रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा, न्यूनतम पूछ रहा है आपसे कि बताओ इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा। ये है ABCD करके कमेंट करके बताइए, ABCD कमेंट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, जोरदार जोरदार जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, खूबसूरत है, खूबसूरत है, खूबसूरत हो तुम, हैं बहुत बढ़िया। फैन से प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए, क्या उत्तर आएगा बताइए। हमको क्या करना होता है, मैंने अभी आपसे बताया था कि हमको इन दोनों संख्याओं का जब HCF हम लिखते थे तो हमको मिनिमम पावर वाली संख्या यहां पे लिखनी होती थी। क्यों जी अंकित जी, ठीक है, हमको क्या लिखना होता था, मिनिमम पावर वाली संख्या लिखनी होती थी। यानी कि जो इसमें और इसमें मिनिमम होगा उसको HCF में लिखेंगे, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो संख्या है क्या इसमें 2 पे पावर 0 हो सकती है, बताओ। मार्कर कहां है, रेड वाला मार्कर जो है, अच्छा चलिए आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ माननीय अंकित जी, अगर यहां 2 पे पावर 2 है और यहां 2 पे पावर 0 है, हम क्या करते थे, कम घात वाली संख्या को HCF मानते थे। आप मुझे बताओ क्या इन दोनों का HCF 2 पे घात 2 हो जाएगा, HCF। तुम नहीं समझ रहे तो ये क्या समझेंगे, ये बताओ। हमने ये कहा है कि जो HCF होता है वो दो संख्याओं का HCF मिनिमम घात वाली संख्या होती है, यानी छोटी घात वाली संख्या। अब इसकी घात तो 2 है और इसकी घात 0 है, तो क्या HCF होगा, 2 पे घात 2 या 2 पे घात 0, 2 पे घात 0 होगा। हाँ भाई बताओ, ये जो आप देख रहे हो, ये फोन में जो देख रहे हो आप बताओ, 2 पे घात 0 होगा। अगर LCM पूछते तो मैक्सिमम वाला होता है ना, अधिक घात वाला LCM होता है, कम घात वाला HCF होता है। तो अब मैंने ये कहा आपसे कि अगर आप यहां पे 0 रख लेंगे, 2 पे घात 0, तो क्या फिर ये HCF 2 पे घात 2 आ जाएगा, ये कह रहा आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का जो HCF होता है वो छोटी वाली घात होती है, इन दोनों का HCF छोटी वाली घात होती है। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, उठा के फेंक देंगे छोटी घात वाला, मिनिमम मतलब छोटी घात, HCF मतलब छोटी वाली घात देखनी है। 2 पे घात 2 में 2 पे घात 0 में छोटी घात कौन सी है, हाँ ना। तो हमारा HCF कितना होगा, 2 पे घात 0 होगा, लेकिन वहां पे कितना लिख रहा है, तो इसलिए 2 पे घात 0 संभव नहीं है यहां पे। तो फिर मैं कह दूं कि क्या 2 पे घात 1 संभव है, बताओ। 2 पे घात 1 संभव है, क्योंकि ये अगर इन दोनों को भी देखोगे तब भी HCF 2 पे घात 1 रहेगा ना, तो ये भी संभव नहीं है। तो क्या 2 पे घात 2 संभव है, संभव है, 2 पे घात 2 संभव है। जब अगर 2 पे घात 2 हो जाएगा तो फिर 2 पे घात 2 यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। अच्छा एक बात बताओ, क्या 2 पे घात 3 आ जाएगा, है? अगर ये 2 पे घात 2 और ये 2 पे घात 3 है, अगर इन दोनों का HCF देखोगे तो क्या होगा, फिर भी तो 2 पे घात 2 ही होगा। अब ये छोटी हो गई ना, आ जाएगा ना 2 पे घात 3, 2 पे घात 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, फिर तो ये छोटी रहेगी, बोलो। लेकिन सवाल में क्या है, सवाल में पढ़ो, न्यूनतम संभव मान, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। हमको छोटे से छोटा उत्तर बताना है, तो छोटे से छोटा उत्तर 2 पे घात 2 से आएगा कि 2 पे घात 3 से आएगा,
इसलिए हम 2 पे घात 3 को नहीं लिखेंगे यहां पे। बोलो आ रहा है समझ में? क्योंकि सवाल में हमारे सामने क्या कंडीशन लिख रखी है कि हमको न्यूनतम संभव मान बताना है। भाई मेरे 2 पे घात 0 लिखेगा, संभव नहीं होगा एलसीएम, उसका एचसीएफ 2 पे घात 2, 2 पे घात 1 रखोगे तो भी एचसीएफ 2 पे घात 2 संभव नहीं होगा, 2 पे घात 3 रखोगे तो एचसीएफ 2 पे घात 2 संभव तो हो जाएगा, लेकिन मान न्यूनतम संभव नहीं रहेगा। यानी कि आपको छोटे से छोटा उत्तर बताना है। तो 2 पे घात 2 क्यों आया, समझ में आया? ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं 3 की बात कर लेता हूं, इस बार गलती मत कर देना, ठीक है? अब मुझे बताओ, यहां पे लिखा हुआ है 3 पे घात 4, तो क्या मैं यहां पे 3 पे घात 0 लिखूंगा तो क्या फिर इन दोनों का एचसीएफ इतना आ जाएगा? है? अच्छा, 1 रखूंगा तो नहीं आएगा, 2 रखूंगा तो आ जाएगा, 2 रखूंगा तो आ जाएगा। अच्छा, अगर 3 रख दूं तो 3 रखूं तो फिर ये 3 पे घात 3 नहीं आएगा। अगर मैंने 3 पे घात 3 रख दिया, मान के चलो, अगर 3 पे घात 2 की जगह 3 पे घात 3 रख दिया तो फिर इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 3 पे घात 3 आएगा, क्योंकि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? अभी 2 वाला चक्कर में समझो, क्योंकि 2 में तो ये छोटी थी। अब 3 के घात 4 और 3 पे घात 3 का एचसीएफ निकालोगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी ना, जबकि एचसीएफ में देख कितना रखा है 3 पे घात, तो इसलिए 3 पे घात 3 तो आ ही नहीं सकता। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यानी कि आपने 2 से देखा, 2 की कंपैरिजन को किया। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, एक बार फिर बता रहा हूं आपको, दिमाग को खाली करके एक बार फिर सुन लो। हमको एचसीएफ में क्या लिखना होता है? मिनिमम पावर लिखनी होती है, मिनिमम पावर। तो मैंने देखा यहां पे 2 पे घात 2 दे रखा है और एचसीएफ भी 2 पे घात 2 दे रखा है, यानी कि इस संख्या में और इस संख्या में जो छोटी संख्या है वो 2 पे घात 2 है। इसका मतलब ना यहां 0 हो सकता है, भाई 0 हुआ तो फिर यहां 0 आ जाएगी, 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 हुआ तो छोटी संख्या 1 आ जाएगी, 2 हुआ तो 2 पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल था, 2 पे घात 3 भी पॉसिबल था, इन दोनों का एचसीएफ भी 2 पे घात 2 ही आता। लेकिन सवाल में कंडीशन लगा रखी कि न्यूनतम मान बताना है, इसलिए मैंने 2 पे घात 3 को नहीं रखा, क्योंकि 2 पे घात 3 से तो छोटा 2 पे घात 2 मौजूद है। ऐसी फिर मैंने 3 को देखा कि यहां पे 3 पे घात 2 है, तो अगर मैं 3 पे घात 2 रखूंगा तभी तो इन दोनों का एचसीएफ 3 पे घात 2 आएगा। अगर 3 पे घात 1 रख लूं या 0 रख लूं तो फिर वो संख्या छोटी हो जाएगी। अगर 3 पे घात 3 रख लूं तो एचसीएफ में 3 पे घात 3 आ जाएगा। अभी और भी सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 निम 36। कौन सा वाला ऑप्शन है उसको ठीक करके लगा दीजिए। बी ऑप्शन ठीक है इसका, बी। जिन जिन ने भी बताया बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब लोगों को, टोकरी भर भर के आशीर्वाद आप सबको, ठीक है? आप रख लेना इस आशीर्वाद को अपने पास में। अगला सवाल लिटाइए इनके सामने, अगला सवाल रख दीजिए सर। अगले सवाल का उत्तर बताइए। दिखाई दे रहा है सवाल अगला? लेट गया? लग गया सवाल? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ उत्तर, बताओ 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 बताओ, लगते ही उत्तर बता दो इसका। कह रहे 2 संख्याओं 1728 तथा k का एचसीएफ 24 है। 2 संख्याएं आपके पास में, पहली संख्या तो 1728 और दूसरी संख्या है k, और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 24 है। आपको बताना है k का न्यूनतम संभव मान। सेम सवाल है, k का न्यूनतम संभव मान। तो पहला काम क्या करो, पहले तो प्राइम फैक्टर करो, पहले प्राइम फैक्टर करो, अब भाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड बताओ, सब लोग बताओ, जल्दी 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 बताओ उत्तर, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, बहुत जल्दी। वीडियो को शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। बताइए 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 बताइए। पहले इसके कर लेते हैं प्राइम फैक्टर भाई। तो 1728 होता है 12 पे घात 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 पे घात आएगी 6 और 3 पे घात आएगी 3। बताओ अंकित भाई, क्लियर? सही है, इतना ही आएगा प्राइम फैक्टर। 2 पे घात 6, 3 पे घात 3, इतना ही आएगा? नहीं आएगा? अच्छा, मैंने क्या किया है, देखो मैंने ये किया है भाई, 1728 का मतलब होता है 12 पे घात 3। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो अंकित बाबू तो वर्ग और घन याद कर लो 30 तक। मैंने आपको कई बार बताया, वहां पे चिपका दो, सुबह हाजमा दुरुस्त करने जाते हो, सामने चिपका रहेगा, याद हो जाएगा आपको। तो 12 पे घात 3 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 पे घात 3। ये मन में ही कर सकते हो आप ये काम,
भाई 12 को मैं कर सकता हूं ना, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 पे घात 2 गुणा 3 लिख सकता हूं 12 को, ये तो घर की बात है। अब यहां पे 3 घात है तो 3 दूनी और 3 एकम। अब ऐसे करके देख लो भाई, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो, अगर आप काली माता की भक्त हैं तो आप ऐसे करके देख लो फिर। 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छिंग 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, चौके 8। ये तो गायब हो गया होगा इसमें से, चलो यहां कर लेते हैं। 2 से कितने बार कट गया फिर ये 54, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। दिखाई दे रहा है वीडियो में? अंकित देख के बताओ। अच्छा, अभी क्या है, 3 से काट सकते हैं आप इसको। 3 से कितने बार, 3 निम 27, फिर 3 तिया 9, यानी कि 2 पे घात कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 2 पे घात 5 और 1 6, और 3 पे घात 3, 3 पे घात 3 और 2 पे घात 6, इस तरीके से आ जाएगा। बोलो क्लियर है? सबका क्लियर है? बोलो तुम्हारा 2 पे 6 क्यों नहीं आ रहा था? कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? गलती से मिस्टेक कहाँ कर रहे थे बताओ? काटने में। अच्छा, 24 को क्या कर सकते हैं, 2 पे घात 3 इंटू 3 पे घात 1, बताना 1 लिख सकते हैं क्या इसको? 8 दिया 24, हाँ तो 8 को 2 पे 3 लिख दिया, इतना तो सोच सकते हैं ना। तो अब मैं के की बात कर रहा हूं, के की वैल्यूज की बात कर रहा हूं, न्यूनतम संभव मान बताना है। तो अब अंकित भाई आप मुझे बताइए एक बार जोर से, कमेंट में आप लोग भी बताओ जल्दी से कि 2 पे घात कितनी आएगी? 2 पे घात 0 आ जाएगी? बताओ, बोलो 2 पे घात 0 आ जाएगी? बोलो भाई, अरे आपसे कह रहा हूं। सचिन बताओ, आनंद बताओ भाई, आनंद, शिवांगी बताओ, शिवानी बताओ, कौन कौन जुड़े हुए हैं बताओ सब। 2 पे घात 0 आ जाएगी यहां पे? नहीं आएगी, क्योंकि इन दोनों का HCF फिर 2 पे घात 0 हो जाएगा, 2 पे घात 3 दे रखा है। तो इसलिए मेरे को मालूम है कि ना 2 पे 1 आ सकता है, 1 आया तो फिर 1 ही आएगा, ना 2 आ सकता है 2 ही आएगा, कितना आना चाहिए यहां पे? और 2 पे घात 4 रख दिया तो फिर HCF 2 पे घात 4 नहीं हो जाएगा भाई? अगर मैं 2 पे घात 6 और 2 पे घात 4 रख दूंगा यहां तो फिर HCF 2 पे घात 4 नहीं हो जाएगा, तो इसलिए 2 पे घात 4 भी नहीं आ सकता। तो केवल क्या आ सकता है, 2 पे घात 3 आ सकता। ठीक है, अब मैं 3 की बात कर लेता हूं, 3 की बात कर लेता हूं। तो क्या 3 पे पावर 0 आ सकती है? 1 आ सकती है? 1 ही आ सकती है। क्या 3 पे घात 2 आ सकती है? 2 आती तो फिर ये 3 पे घात पावर 2 ही ना आती है यहां पे। तो बस अब इसको काट लो, गुणा कर लो, इसकी 2 दूनी 4 दूनी 8 थी, 24 ही उत्तर आ गया इसका, 24 इसका उत्तर आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो गया? बी ऑप्शन इसका ठीक हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका भाई मेरे, बी ऑप्शन ठीक हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया। क्या कमेंट कर रहे हैं लोग? छुप छुप के एहतमाम में सफर का पता चला, वो जुदा हो गया तब उसके हुनर का पता चला, जब एक एक फूल उड़ा ले गई हवा, तब जाकर बाहर को मेरे घर का पता चला। वाह वाह वाह, खूबसूरत, जोरदार। अगला सवाल लेटा दीजिए, अगला सवाल पेश कर दीजिए इनके लिए। अगला सवाल ले आइए। लग गया? लगाओ 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 लगाओ। बताइए उत्तर। सवाल कह रहे किन्हीं 2 संख्याओं 72 तथा n का HCF 36 है, 72 तथा n का HCF 36 है तथा LCM 216 है। देख लो, कंडीशन लगा दी अब उसने कि 2 संख्याएं, पहली संख्या तो 72 है, जो दूसरी संख्या है वो n है, इनका जो LCM है, पहले HCF देख लेते हैं। जो HCF है, HCF कितना दे रखा है? 36 और LCM 216, 216 ये दे रखा है आपको। आपको बताना है कि बताइए ये संख्या कितनी होगी, ये वाली संख्या कितनी होगी, ये वाली संख्या बतानी है। अभी वो मत करना प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, A इंटू B इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, वो छोड़ो, अभी वो बताएंगे यार,
अभी प्राइम फैक्टर मेथड को थोड़ा सीखो, इस पे सवाल आगे बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। जो लोग बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको प्राइम फैक्टर से ये सवाल करना आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर वो तो हम बता ही देंगे ना। तो आइए देख लेते हैं, इसका मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया, कितना आएगा, कितना आएगा, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2, देखना इतना ही आएगा। बताओ 8 में 72 होते हैं, 36 कितना आएगा, 9 चौक 36, यानी 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2, और 216 कितना आएगा, 216 2 पे पावर, बताओ 6 पे पावर 3 होती है, 2 पे भी 3 और 3 पे भी 3, इतना आएगा शायद। भाई 6 पे पावर 3 ही तो 216 होता है, 6 6 36 216, तो 6 मतलब 2 गुणा 3 और दोनों पे 3 3 घात लग गई। क्लियर है, सही है, 2 पे 3 3 पे 3, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, 27 8 216। चल अब मुझे बताओ, अब मैं लिखता हूं इनका, दूसरी संख्या को निकालता हूं, पहले एचसीएफ को देखूंगा, फिर एलसीएम को देखूंगा, फिर प्राइम फैक्टर्स को भी मैं थोड़ा थोड़ा देखता रहूंगा। क्या जो संख्या सेकंड है उसका मान 2 पे घात 1 हो सकता है? नहीं, पहले बताओ 0 हो सकता है 2 पे घात 0? अगर 2 पे घात 0 लिखोगे तो 2 पे घात 0 लिखने से 2 पे घात 3 का और 2 पे घात 0 का एलसीएम तो 2 पे घात 3 हो जाएगा, लेकिन एचसीएफ 2 पे घात 2 नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना। अगर 0 लिखा तो 2 पे 3 एलसीएम तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला एचसीएफ 2 पे घात 2 इन दोनों संख्याओं का होना संभव नहीं है। इन दोनों का एचसीएफ कब हो सकता है 2 पे घात 2? वो केवल तभी हो सकता है जब यहां पे 0 की जगह कितना लिखा हो 2 पे घात, भाई जब तो ये वाली छोटी संख्या हो जाएगी, बताओ, और 2 पे 2 आ जाएगा। 2 पे 3 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 3 इसलिए नहीं रख सकते, अगर 2 पे 3 रख दिया तो फिर एचसीएफ 2 पे घात 2 संभव नहीं होगा। ठीक है, 2 की कंडीशन खत्म। अब 3 पे आ जाओ। ये कह रहा है 3 पे घात 2, यहां भी 3 पे घात 2 है, यहां पे 3 पे घात 3 है। अब मुझे बताओ क्या यहां पे 3 पे घात 0 हो सकती है? अगर 3 पे घात 0 रखोगे तो फिर यहां पे भी 3 पे घात 0 आ जाएगी। क्या 3 पे घात 1 रख सकते हैं? क्या 3 पे घात 2 रख सकते हैं? रख सकते हैं। भाई 3 पे घात अगर 2 रखोगे तो दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? क्या एलसीएम 3 पे घात 3 आ जाएगा? फिर अगर यहां 3 पे घात 2 है और यहां भी 3 पे घात 2 है तो क्या एलसीएम 3 पे घात 3 आ जाएगा? तुम बताओ भाई, अंकित तो बताएगा नहीं, तुम बताओ। अगर यहां पे 3 पे घात 2 है, यहां पे 3 पे घात 2 है, तो क्या एलसीएम 3 पे घात 3 आ जाएगा? आ जाएगा कह रहा है। यहां भी 3 पे घात 2 है और यहां भी 3 पे घात 2 है, यहां भी 3 पे घात 2 है, यहां भी 3 पे घात 2 है, दोनों का एलसीएम 3 पे घात 3 हो जाएगा। भाई अगर दोनों संख्या 3 पे घात 2 है तो एलसीएम भी 3 पे घात 2 ही होगा ना। मैं कह रहा हूं कि 9 का और 9 का एलसीएम क्या होगा, तो 9 ही तो होगा, और तू कह रहा है कि 27 होगा। भूल तू घर नहीं, मतलब कल की क्लास के बाद पढ़े नहीं तुम, जो है वह 8:55 पे या 8:50 पे क्लास कल बंद हुई होगी और फिर तुम सो गए। सोए ना पक्का? चलो आप लोग भी सो दे, नालायक कहीं के। चलिए, तो मैं कहता हूं कि 3 पे घात 2 3 पे घात 2 दोनों का एचसीएफ 3 पे घात 2 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम 3 पे घात 3 नहीं होगा। इसलिए एलसीएम को 3 पे घात 3 करने के लिए हमने इसको क्या कर लिया, 3 पे घात 3 कर लिया। फिर क्या होगा इन दोनों का, देखो अब इन दोनों का देखो एचसीएफ 3 पे घात 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन दोनों का एचसीएफ 3 पे घात 2 हो जाएगा। एचसीएफ छोटी संख्या होती है, एलसीएम बड़ी संख्या होती है, इतना ही तो याद रखना है बस। इन दोनों का एचसीएफ ये वाली संख्या है ना, और एलसीएम ये वाली संख्या है, तो हमने कहा कि एचसीएफ हो गया इन दोनों का 3 पे घात 2 और एलसीएम हो गया 3 पे घात 3। क्लियर है? आ रहा है समझ में? बताओ सबको आ रहा है समझ में? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 9 36, यही उत्तर है। बोलो, यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई। गलत कर दिया यार, ये वाला उत्तर है भाई, नालायक। कहाँ पहुंच गए संख्या पे हम हैं? हाँ वो जो है, ये बालक भी परेशान हो गए। तो एचसीएफ तो दे ही रखा है पहले से, ये वाला उत्तर है ना। 2 दूनी 4, 3 3 होती है 27। कितना आएगा 27 गुणा 4? 108 आएगा क्या? 108 उत्तर है भाई, 108।
108, सी ऑप्शन ठीक है, 108 उत्तर है ना, 108। दूसरी संख्या पूछिए ना, मैं एलसीएफ की गुणा करके बताओ। एक बार दोबारा समझाता हूं मैं आपको। अब देखो, जिसको ये समझ नहीं आया वो एक काम कर ले, ये कर ले कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये याद कर ले। पहली संख्या कितनी है 72, दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम कितना है 216, एचसीएफ कितना है 36। यहां से दूसरी संख्या को निकाल लेना, 108 आ जाएगी। ऐसे कर लो, बताओ। ये जो कहानी है ना, मैं कुछ और बात है उसके कारण से इस बात को बता रहा हूं। जब मैं उस सवाल को कराऊंगा जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी तब आपकी आंख खुल जाएंगी। अगर आप केवल और केवल आपको तो यही है कि जी मेरे को तो बस रटना है, मेरे को तो गणित को बस पढ़ा दो, मेरे को तो वैसे समझ नहीं आता, मेरे को तो इतना बता दो कि मेरे नंबर आ जाए, तो फिर ये रहा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या कितनी दे रखी है 72, दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम दे रखा है 216, एचसीएफ दे रखा है 36। तो पहली संख्या 72 रख दी, गुणा दूसरी संख्या बराबर 216 गुणा 36। 72 इधर चला जाएगा ना, भाग में काट देना, ये तो जानते हो भाई। ये 72 यहां से उठ के चला गया, यहाँ इसके नीचे 72, 36 दूनी 72, 2 से कट गया 108 बार, ऐसे आ गई 108। ठीक है, अगला सवाल लेके आओ इनके आगे, अगला सवाल लगाओ, अगला सवाल लगा दीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, ऐसा ही सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल है, प्राइम फैक्टर मेथड से करने की कोशिश आप करिए। इस सवाल को भी आप प्राइम फैक्टर से कोशिश करिए भैया, सब लोग करिए, सब लोग करिए। कुछ तो बात होगी जो मैं प्राइम फैक्टर मेथड से बता रहा हूं, तो आप करिए कोशिश प्राइम फैक्टर से। सवाल कह रहा है कि किन्हीं तीन संख्याओं 3240, 3600 तथा n का एचसीएफ 36 है। 3240, 3600 तथा n, पहली संख्या 3240, दूसरी 3600, तीसरी n का एचसीएफ कितना 36 और एलसीएम। इस सवाल को थोड़ा सा उधर कर दो, एलसीएम कितना है 2 पे 4, 3 पे 5, 2 पे 4, 3 पे 5, 5 पे 2, 7 पे 2, 5 पे 2, 7 पे 2, ऐसा करके दे रखा है। आपको ये वाली संख्या बतानी है। चलो बताओ, सब लोग उत्तर दो, इसका n का मान बताओ सब लोग। जिन लोगों को ये तरीका नहीं आ रहा है समझ में, एचसीएफ वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो अब मेरे को प्रोडक्ट ऑफ नंबर से करके दिखा दो। चलो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ कर सकते हो, सवाल करो, चलो उससे करके दिखा दो। चलो, बात तो बहुत बनाते हो आप, करके भी दिखाओ। चलो, पहली संख्या 3240, दूसरी संख्या 3600, तीसरी संख्या n, तीनों संख्याओं का एचसीएफ 36, तीनों संख्याओं का एलसीएम ये रहा। इसको बताओ, बताओ प्रोडक्ट ऑफ नंबर से। बदतमीज कहीं के, उत्तर नहीं बता रहे। अब बताओ बताओ बताओ, एबीसीडी कमेंट में टाइप करो, एबीसीडी, एबीसीडी टाइप करो मुन्ना, एबीसीडी टाइप करो भैया, एबीसीडी टाइप करो बच्चे। करिए 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 करिए, खूबसूरत खूबसूरत। क्या आएगा उत्तर बताइए। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि हमने दिल्ली पुलिस का बैच चालू कर रखा है। सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है मैथमेटिक्स की, इसके बाद में आपकी सीधे क्लास होगी करंट अफेयर्स की, फिर उसके बाद शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास होगी और रात को 8 बजे जीके की क्लास होगी, है ना। चारों क्लासों को आप करना मत भूला करिए, चारों क्लासों को करना मत भूला करिए। अच्छा, किस किसने जो है शाम वाली क्लास देखी है, जीके वाली क्लास देखी, रात 8 बजे जो क्लास हुई है प्लेट टेक्टोनिक्स वाली, बताओ जल्दी जल्दी किस किसने देखी है, कैसी लगी आपको क्लास? समझ में आता है आपको? ज्योग्राफी आ रहा है समझ में? इसका उत्तर बताओ। चलो, कहां की बातों में लग गए आप। आइए देखिए भाई, पहले इसके तो प्राइम फैक्टर ऑलरेडी हुए रखे हैं, एलसीएम के तो प्राइम फैक्टर हो रखे हैं, एचसीएफ के भी कर लो। 4 निम 36 यानी 2 पे पावर 2 गुणा 3 पे पावर 2, 4 निम 36 आपने ऐसा कर लिया, सही है। एन पता नहीं, इसको देख लेते हैं। ये होता है 6 पे पावर 2 और 10 पे पावर 2, यानी 6 पे 2 और 10 पे 2, तो ये हो गया 2 पे 2, 3 पे 2
2 पे 2, 5 पे 2, यानी 2 पे 2, 2 पे 2 मिला के 2 पे 4, 3 पे 2 और 5 पे 2, ये कंडीशन है। 2 पे 4, 3 पे 2, 5 पे 2, काट के देख लेना है ना, अगर ना समझ आ रहा हो तो। सही है, ठीक है। 3240 के कितने आएंगे प्राइम फैक्टर बताओ? 2 पे 3, 3 पे 4, 5 पे 1, ये इसके आएंगे, ये इसके आएंगे। सही है, 2 पे 3, 3 पे 4, 5 पे 1, और इसके 2 पे 4, 3 पे 2, 5 पे 2, और इसका इतना बता रहे हैं भाई, इतना ही आ रहा है। सही है, ठीक है। चलो अब आप मुझे एक बात बताइए, इस संख्या की मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं 2 की बात कर लेता हूं, 2 की कंडीशन देख लेता हूं मैं। एलसीएम में 2 की कंडीशन है 2 पे घात 4, एचसीएफ में 2 पे घात 2, पहली संख्या में 2 पे घात 3, दूसरी संख्या में 2 पे घात 4। तो भाई मेरे इसका और इसका एलसीएम 2 पे 2 आना चाहिए। तो बताओ एन में 2 की घात कितनी होगी? एन जो है इसमें 2 की घात कितनी होगी भाई? 2 की घात 2 ही तो होगी। अगर यहां पे 2 की घात 2 रखोगे तभी तो इन तीनों संख्याओं का इसका और इसका एचसीएफ 2 पे 2 आ सकता है। एच मतलब छोटी घात, भाई ये 3 है ये 4 है, यहां 2 पे 2 बुलाना है तो इसका मतलब वो 2 पे तो ही तो रखना पड़ेगा आपको, तभी तो ये वाली संख्या सबसे छोटी होगी। बताओ आप बताओ, आ रहा है? ठीक। अब मैं 3 की बात कर लेता हूं, 3 की बात कर लेता हूं मैं, 3 की बात। यहां है 3 पे घात 4, यहां है 3 पे घात 2, एचसीएफ में है 3 पे घात 2, और यहां पर है 3 पे घात 5, 3 पे घात 5, 3 पे 4, 3 पे 2, एचसीएफ में बुलाना है 3 पे 2, तो भाई एचसीएफ का 3 पे 2 तो यहीं से आ जाएगा। अब यहां पे आप 3 की 10 रख लो, 15 रख लो, 20 रख लो, सबसे छोटी संख्या आती है तो यहां पे 3 पे 2 है ही। मान चले 3 पे 1 होती तो चूंकि इन दोनों में 3 पे 1 मौजूद नहीं है, उस 3 पे 1 को फिर हमें यहां रखना पड़ता मजबूरी में। अब तो ये वाली 3 पे तो यहीं से आ गई ना। अब यहां तो कितनी रख लो, 0 रख लो, तो 0 रखोगे तो इस पे फर्क पड़ जाएगा, 2 से छोटी रखोगे तो फर्क पड़ जाएगा, 0 रखोगे 1 रखोगे तो फर्क पड़ेगा। अब 2 या 2 से ज्यादा तो आप कितनी रख लो भाई, 2 या 2 से ज्यादा 3 पे घात यहां पे कितनी भी रख लो, फिर आपके एचसीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम पे देखो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। एलसीएम में कितनी घात है 3 पे, तो यहां पे कितनी है, यहां पे कितनी है 3 पे घात, यहां पे कितनी है, तो एलसीएम बुलाना कितना है आपको 3 पे घात, तो यहां 3 पे घात कितनी रखनी पड़ेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थोड़ी देर में दिमाग खुलता है अंकित बाबू। 3 पे 4, 3 पे 2, अगर यह 3 पे 5 रखोगे तो फिर यहां 3 पे 5 आ जाएगा। अब देखो इन 3 पे घात 4 का, 3 पे घात 2 का, 3 पे घात 5 का, इन तीनों का एचसीएफ इतना आ जाएगा। इस संख्या का, इस संख्या का और इस संख्या का एचसीएफ इतना आ जाएगा। 3 पे घात 4, 3 पे घात 2 और 3 पे घात 5, 3 पे घात 4, 3 पे घात 2, 3 पे घात 5, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 3 पे घात 2 ही तो आएगा, सबसे छोटी घात वाली संख्या। यह बात प्रूव हो रही है। और 3 पे घात 4, 3 पे घात 2 और 3 पे घात 5 का एलसीएम भी इतना ही आ जाएगा। सही है, चलो ठीक है। अब मैं 5 की बात कर लेता हूं। यहां पे कितनी है 5 की घात, यहां पे कितनी होगी 5 की घात, इसमें कितनी है 5 की घात बताना? 0 है, ऐसे नहीं कहते, है ही ना, 0 है। कितनी है? 0। तो 5 पे घात कितनी है? 0 है। भाई अगर इसमें 5 पे घात 0 होगी तभी तो एचसीएफ में 5 पे घात 0 आएगी, सबसे छोटी वाली घात। बोलो मैं बोलो, आ रहा है समझ में? तुम्हें समझाते समझाते मुझे पसीने आ रहे हैं। छोड़ के मत भाग जाना, समझा के हटूंगा आज, मैं वादा कर रहा हूं, चाहे 12 बज जाए आज। मैं आपसे ये कह रहा हूं 3 पे घात 4, 3 पे घात 2, 3 पे घात 5, ये 3 पे का क्लियर है आपको? अगर मैं 5 की बात करता हूं तो यहां पर है 5 पे घात 1, यहां पर है 5 पे घात 2, इस एचसीएफ में है 5 पे घात 0। तो 5 पे घात 0 कब आएगा? जब आप यहां 5 पे घात 0 रखोगे, जब भी तो सबसे छोटी संख्या 5 पे घात 0 बनेगी, इसमें और इसमें। बोलो, अगर इन तीनों का एलसीएम देखोगे 5 पे 1 का, 5 पे 2 का और 5 पे 0 का, तो एलसीएम 5 पे 2 ही तो आएगा। भाई ये वाली संख्या ही तो सबसे बड़ी है। एलसीएम में सबसे बड़ी घात, एचसीएफ में सबसे छोटी घात। ये समझ नहीं आ रही बात आपको? तो ये एलसीएम हो गया 5 पे घात 2। अगर मैं 7 की बात करता हूं तो 7 तो इसमें भी नहीं है इसमें 7 इसमें है,
एलसीएम में 7 पे घात 2 बुलाने के लिए आपको यहां पे 7 पे घात 2 नहीं रखना पड़ेगा? बताओ, अगर एलसीएम में आप 7 पे घात 2 बुलाना चाहते हैं तो 7 पे घात 2 रखना पड़ेगा कि नहीं? भाई एलसीएम में 7 पे घात 2 बुलाना है, यहां पे 7 नहीं है, यहां पे 7 नहीं है, और एलसीएम में 7 है। भाई यहां पे भी 7 नहीं है, पहली संख्या ये रही, इसमें भी 7 नहीं है, दूसरी संख्या ये रही, इसमें भी 7 नहीं है, तीसरी संख्या अभी आप अपने आप बना रहे हैं। एलसीएम में 7 दे रखा है, तो इसका मतलब पहली में नहीं, दूसरी में नहीं, तो तीसरी में होगा 7। 7 पे 2 होगा तभी तो 7 पे 2 आएगा। और 7 पे 2 रखने से क्या एचसीएफ में 7 आ जाएगा? भाई एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या आती है, तो इसमें भी 7 पे 0, इसमें भी 7 पे 0, तो इसका मतलब इन दोनों का 7 पे 0 होगा इसमें। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब तीसरी संख्या हमारी कितनी हो गई? यही वाली तीसरी संख्या हो गई। कितनी? मैं यहां पे लिख देता हूं, तीसरी संख्या हमारी निकल के आ गई 2 पे घात 2, 3 पे घात 5 और 7 पे घात 2। बोलो क्लियर है? मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, मिटा के इसको दोबारा से आपका क्लियर करता हूं मैं एक बार दोबारा से। सब लोग ध्यान से देखते रहो, सब लोग ध्यान से, एक बार दोबारा क्लियर करता हूं मैं आपका। सीधे सीधे फैक्टर बोलना अंकित, है ना? सीधे फैक्टर बोलो। पहली संख्या कितनी दे रखी है? नहीं, फैक्टर बोलो। हाँ, और 5 की घात 1। दूसरी संख्या? हाँ हाँ, 5 की घात 2। तीसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 2 की घात 2 और एलसीएम? हाँ हाँ हाँ, 7 की 2। सही है। देखो अब भाई, 2 पे 3, 2 पे 4, 2 पे 2, 2 पे 4। आपको इसका और इस संख्या का एचसीएफ 2 पे 2 चाहिए। इसका मतलब आपको 100% यहां पे 2 पे 2 रखना पड़ेगा, तभी इसका और इसका एचसीएफ इतना आ सकता है। एलसीएम 2 पे घात 4 होगा तो 2 पे घात 4 ही है। इसकी कंडीशन खत्म, खेल खत्म। 2 समझ आ गया? 2 आ गया। 3 की बात कर लेता हूं, 3 की बात कर लेता हूं। 3 पे घात 4, 3 पे घात 2, इसमें 3 पे 2, इसमें 3 पे 5। भाई इन दोनों का एचसीएफ 3 पे 2, इसकी तो चिंता है नहीं आपको अब। यहां भैया 3 की घात 2 से छोटा मत रखना, क्योंकि छोटा रखा तो एचसीएफ में दिक्कत हो जाएगी। अब ये आपको संतुष्ट करना है 3 पे 5, इसमें 4 है, इसमें 2, तो इसका मतलब 3 पे 5 यही होगी। भाई जब भी तो इसकी और इसकी जो 3 पे घात 5 दिखाई दे रहा है, इन तीनों का एचसीएफ 3 पे घात 2 ही तो आएगा। इन तीनों का एचसीएफ आएगा। इन तीनों का एलसीएम 3 पे घात 5 बुलाना था, इसलिए तो यहां 3 पे घात 5 रख दिया। बोलो क्लियर? अब मैं 5 की बात करता हूं। इसमें 5 पे घात 1 है, इसमें 5 पे घात 2 है। अगर यहां आप 5 की कुछ भी घात रखोगे ना तो फिर एचसीएफ में 5 आ जाएगा, जबकि एचसीएफ में 5 दे नहीं रखा, तो इसका मतलब यहां 5 होगा नहीं, तो इस वजह से 5 एचसीएफ में नहीं आया। एचसीएफ वही तो आता है जो तीनों में कॉमन होता है, तो इसका मतलब यहां 5 होगा नहीं, मतलब 5 पे घात 0 होगी। एलसीएम का काम बनी रहा है अपने आप ही, ऑलरेडी एलसीएम का काम बनी रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 पे घात 1 है, यहाँ 5 पे घात 2 है, यहाँ 5 पे घात 0 है, तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होती है, तो 5 पे घात 2 एलसीएम ये हो रहा। कोई डाउट है? 7 तो इसमें मौजूद ही नहीं है, एचसीएफ में तो 7 है नहीं, तो इस वाली संख्या में भी 7 नहीं है, इस वाली संख्या में भी 7 नहीं, तो इसका मतलब एचसीएफ में तो 7 आएगा ही नहीं। सबसे छोटी संख्या आती है, इसमें भी 7 पे घात 0 है। भाई नहीं दिखाई दे रहा तो 7 पे घात 0 ही तो होगा, 7 पे घात 0 है। अब यहाँ 7 पे 10 रख लो, 20 रख लो, क्या फर्क पड़ेगा? एचसीएफ तो 7 पे 0 ही रहेगा। हमें बुलाना कितना है? 7 पे घात, इसलिए यहां पे मैंने कितना रख दिया? गुणा 7 पे घात। इससे क्या होगा? एलसीएम इसका और इसका एलसीएम 7 पे घात 2 हो जाएगा, और इन तीनों का एचसीएफ 7 पे घात 0 हो जाएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। हमारा उत्तर कितना हो गया? 2 पे घात 2, 3 पे घात 5 और 7 पे घात 2। सही है? बोलो। 5 पे घात 0 को लिखना ही नहीं है ना, उसको क्या लिखें? चलिए अगला सवाल लगा दीजिए इनके आगे, टाइप चेंज करके अगला सवाल लगा दीजिए। अगला सवाल लगा दीजिए भाई, अगला सवाल लगा दीजिए। अगला बेहद खूबसूरत नगमा आपके सामने ये तैर रहा। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का भाग विधि से जब एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो पता चलता है कि अंतिम भाजक 5 है। जब किन्हीं 2 संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हो तो पता चलता है कि अंतिम भाजक 5 है। अंतिम भाजक कितना है? 5 है। अंतिम भाजक 5 है। और भागफल क्रमशः 1,1,3 है। 3 भागफल आते हैं, भागफल 3 आते हैं, 1,1,3, ये 3 भागफल आते हैं। तो आपसे पूछ रहा, बताओ वो दोनों संख्या कौन सी हैं? वो दोनों संख्या कौन सी?
ऐसा करके सवाल है, ABCD टाइप कर दो कौन सी वो दोनों संख्या। भाई भाग विधि से भागफल निकाला है इसने, 3 भागफल आ गए, अंतिम भाजक 5 है। अंतिम भाजक जो होता है ना, लास्ट डिविडेंट या डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर है उसी को HCF कहते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने भाग विधि से भागफल निकाला, जब आपने भाग विधि से भागफल निकालते कैसे हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। इसमें से जैसे कि मैं मान के चलो कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने ले लिया 10 और 14 ले लिया, मान के चलो 10 14, पहले मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 10 14 भाग विधि में क्या करते हैं कि बड़ी वाली संख्या को तो इसमें रख लेते हैं अंदर और छोटी संख्या से भाग देते हैं। 10 एकम 10, कितना बचा, 4 बचा। अब जितना बचता है उसमें इस वाली संख्या का भाग देते हैं। ऊपर कितना लिखा है 10, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, इसमें भाग दे दो 8 में, 2 चौक 8, पूरा कट गया। अंतिम भाजक ही हमारा HCF होता है। ये भाग विधि है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी भाग विधि के आधार पर मैं आपको बताता हूं। आपसे ये कह रहा है कि 3 भागफल आते हैं, 1,1,3, इसका मतलब 3 भागफल आ रहे हैं तो 3 बार भाग हुआ होगा। बोलो, इसमें तो बड़ी संख्या होगी या छोटी संख्या होगी। पहला भागफल कितना आया, 1, दूसरा भागफल कितना आया, 1, और तीसरा भागफल कितना आया, 3। पहला 1 आया, दूसरा 1 आया और तीसरा कितना आया, 3। 3 तो भागफल आए, 1 1 3 भागफल, मतलब जो इधर की तरफ आ रहे हैं हमारे, ठीक है, कोशेंट जो आ रहे हैं, ठीक है ना। अंतिम भाजक 5 है, यानी यहां पे कितना होगा, 5 होगा। तो आपसे कह रहा है ये वाली संख्या बताओ और ये वाली संख्या बताओ, ऐसे करके सवाल है। देखो भैया क्या करना है, उल्टा सॉल्व कर दो इस सवाल को। भाई अंकित जी ध्यान से देखिए, आप सब लोग ध्यान से देखिए। भाई यहां 5 है और यहां 3 है, हाँ है ना, ये अंतिम भाजक है, तो इसका मतलब यहां 15 होगा और यहां ऐसे कुछ भी शेष नहीं बचा होगा। भाई जब भी तो ये आंसर है, जब यहां कुछ शेष नहीं बचा होगा, जहां शेष खत्म हो जाता है वहीं तो आंसर करते हैं। तो 5 दिया 15। अच्छा यहां कितना होगा जिसमें से इसे घटाया होगा तो कोई शेष नहीं बचा होगा, यहां भी कितना होगा, 15 ही तो होगा। मानते हो इस बात को, मानते हो, यहां 15 होगा। तो इसका मतलब जो 15 होगा, इसका मतलब जो यहां 15 होगा वो 15 यहां लिख रहा होगा, 15 यहां लिख रहा होगा। बताओ भाई ये वाली संख्या तो फिर यहां पहुंच जाती है। अब 5 यहां बचा है, बताओ किस में से 15 घटाया होगा कि 5 आया होगा, यानी यहां पे कितना होगा, 20 होगा। भाई जब तो 20 में से 15 घट के 5 बचा होगा। अब किसका पहाड़ा एक बार पढ़े कि 15 आ जाए, 15 का ही पहाड़ा, 15 एकम, जब तो 20 में से 15 घट के 5 बचा है। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, यानी यहां पे कितना होगा, 15 ही तो होगा, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये वाला 20 यहां होगा, ये वाला 20 यहां होगा, हाँ है ना। अब किस में से 20 घटाया होगा कि 15 आया हो, 35 में से। यहां किसका एक बार पहाड़ा पड़ा होगा कि 20 आया होगा, तो एक संख्या 20 है, एक संख्या 35 है। देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। एक संख्या 20 है, एक संख्या 35 है। बताओ, दोबारा बता दूंगा करके, एक बार लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट मारो इसका, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। कितने बजे छोड़नी है सर क्लास, पूरा करा के थोड़ा बता दें फिर उसके बाद में 5 मिनट। अच्छा चलिए, हाँ फिर वो भी तो लेनी है ना, करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है, सही बात है, आज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। चलिए तो इसको दोबारा बताने के बजाय मैं सोचता हूँ एक ऐसा सवाल और लगा देता हूँ आपके सामने, एक और सवाल लगा दीजिए, ऐसा ही सवाल लगाइए इनके सामने, ऐसा ही सवाल लगा दो। एक सवाल आपसे क्या कह रहा है, मैं इसको दोबारा बताने के बजाय एक सवाल लगा देता हूं। सवाल ये आप देख रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का भाग विधि से HCF 2 आता है। HCF मतलब अंतिम भाजक, अंतिम भाजक और HCF एक ही बात है। HCF आता है 2 मतलब अंतिम भाजक 2 है, और 3 शेषफल आते हैं, 1 2 4, 1 2 4 करके 3 शेषफल आते हैं। दोनों संख्या बतानी है, जल्दी बताओ कौन कौन सी है वो, बताओ बताओ। 1 2 4 ये 3 शेषफल और HCF 2, जल्दी बताओ करके, सॉल्व करके बताओ कौन कौन सी दोनों संख्या। ABCD कमेंट करो, ABCD कमेंट करो, ABCD कमेंट करो। देखो भैया आपने क्या किया होगा, 3 भागफल आ रहे हैं आपके, इसका मतलब 3 बार भाग गया होगा, ऐसे आया होगा, 3 बार गया होगा ऐसे करके। 3 भागफल आ रहे हैं, कितने कितने, 1 2 4, 1 2 4। अंतिम भाजक कितना है, 2, यानी यहां पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इतना दे रखा है सवाल में।
तो भाई यहां आ रहा है 4, ध्यान से देखो आप लोग, तो इसका मतलब यहां कितना होगा, 2 चौक 8 होगा यहां पे, और यहां कोई शेषफल नहीं बचा होगा। भाई यहां 2 यहां 4 है, तो 2 का 4 बार पहाड़ा पड़ गया, तो यहां लिखते हैं 2 चौक 8, और यहां कोई, अब यहां क्या लिखा होगा, जिसमें से 8 घटा होगा तो शेषफल नहीं आया होगा, तो निश्चित रूप से कितना बचा होगा, 8 बचा होगा। यही वाली संख्या जो होती है इसको यहां लिख लेते हैं 8 को, और ऐसे कर लीजिए। अब किस में से 8 घटाया होगा कि 2 बचा होगा, इन 10 में से घटाया होगा, 10 में से 8 घटाओगे जब तो 2 बचेगा। अब किसका 2 बार पहाड़ा पड़े कि 8 आ जाए, तो 4 का, जब तो यहां 4 दूनी 8 आएगा। ये वाला 10 जो है यहां पे लिख रहा होगा, बोलो हाँ या ना। अब किस में से 10 घटाएं कि 4 है, तो आप कहेंगे 14 में से घटाओ। किसका एक बार पहाड़ा पड़े कि 10 है, तो 10 होगा, यहां पे 10 एकम 10 आया होगा, बोलो हाँ या ना। एक संख्या होगी 10, एक संख्या होगी 14। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक संख्या 10, उल्टा सॉल्व कर देना उसको पीछे से ले जाके, एक संख्या 10, एक संख्या 14। भाई हमको क्या दे रखा था, हमको इसने दे रखा था केवल और केवल 1 दे रखा था, 2 दे रखा था, 4 दे रखा था, और ये वाला 2 दे रखा था। बाकी हमने सारा अपने आप किया। मैंने क्या किया, 2 चौक 8 यहां लिख दिया, 2 चौक 8, 2 चौक 8 यहां से चालू किया। पहला काम ये किया मैंने, 2 चौक 8। यहां कुछ भी शेष आता नहीं लास्ट में, जब अंतिम भाजक ये होता है तो जब यहां कब 0 शेषफल आएगा, जब यहां भी 8 होगा। ये 8 क्लियर है। ये संख्या वो होती है जो यहां से ली जाती है, यानी यहां भी कितना होगा, 8 होगा। किस में से 8 घटाऊंगे, 2 बचे, 10 में से। ये 10 क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। यहां 2 दे ही रखा है, अब यहां 8 आ रहा है। किस संख्या का 2 बार पहाड़ा पड़ के 8 आता है, 4 का, 4 दूनी 8, यानी यहां कितना क्लियर है, 4। ये वाला 10 यहां से लिया गया होगा, यहां 10 लिख दिया। किस में से 10 घटाया होगा कि 4 बचा, तो 14 में से घटाया होगा। किसका एक बार पहाड़ा पड़े 10 है, तो 10 का, तो एक संख्या 10, एक संख्या 14। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक सवाल इनके लिए घर के लिए लगाओ, ऐसे सवाल लगाओ घर के लिए। वो सवाल ये है कि नहीं, 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते समय पता चलता है कि अंतिम भाजक 32 है, 3 भागफल क्रम से 5, 4 और 3 है, संख्याएं बतानी है आपको। ये सवाल है, दिखाई दे रहा है आपको। ये वाला सवाल आप जो इसको बताइए, और इसका उत्तर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका उत्तर, ठीक है। और रख के रखिएगा इस सवाल के उत्तर को। दोस्तों आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है मैथ की, फिर इसके ठीक बाद अभी परीक्षागढ़ चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। सारे के सारे लोग वहां जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं बहुत जबरदस्त क्लास लेके आ रहा हूं। इसके बाद शाम को 5 बजे आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, और रात को 8 बजे जीके की क्लास होती है। इस तरीके से दिल्ली पुलिस का पूरा बैच आपका चल रहा है, ठीक है। अभी बस 2 मिनट बाद ही मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।